Good morning, students. Today I am going to teach you the continuing chapter from safety and first aid. बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेफ्टी रूल्स एट होम के बारे में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी रूल्स इन द क्लासरूम। यानी कि जब भी हम क्लासरूम में होते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और द बेंचेस इन द क्लासरूम। कभी भी हमें बेंच या डेस्क पे कूदना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो चॉक, डस्टर या अदर थिंग्स एट वन अनदर। यानी कभी भी किसी के ऊपर डस्टर या चॉक या कुछ भी ऐसी चीज़ें फेंकना नहीं चाहिए क्लासरूम के अंदर। यूज़ पेंसिल शार्पनर टू शार्पन पेंसिल्स, डू नॉट यूज़ ब्लेड्स टू शार्पन पेंसिल्स। और कभी भी पेंसिल को शार्प करने के लिए, पेंसिल छीलने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल ना करें बच्चों, हमेशा शार्पनर का ही इस्तेमाल करें। ओके स्टूडेंट्स, डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। और क्लासरूम में तो कभी भी खेलना नहीं चाहिए दौड़ के, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे बेंच और डेस्क लगे होते हैं। आपने देखा है ना, उसमें जगह जो होती है थोड़ी कम होती है और हर जगह बेंच या डेस्क होते हैं। कहीं भी हम लड़ते हैं तो हमारा सर फट सकता है, हमें चोट लग सकती है। देन लास्ट वन, do not keep any sharp edged things such as knife, scissor, blade, needles in your bag। और कभी भी अपने बैग के अंदर कोई भी शार्प चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और दिस थिंग शुड बी केप्ट इन ए प्लास्टिक बॉक्स। अगर इस चीज़ें अगर आप रखे भी हो तो उसको एक बॉक्स के अंदर रखें, ऐसे ही खुले में नहीं रखें, क्योंकि जैसे ही हम बैग के अंदर हाथ डालते हैं तो अगर ये शार्पन चीज़ें बॉक्स में नहीं है, सपोज दैट, तो आपके हाथ कट सकते हैं, आपके हाथ में चोट लग सकती है। ओके स्टूडेंट्स, let us move on the next topic, that is safety rules on the playground। यानी कि जब हम प्लेग्राउंड में होते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये बच्चों सिर्फ पढ़ने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, आपको ये सारे रूल्स आपको अपने लाइफ में शामिल भी करने होंगे, क्योंकि आप जो है इस समय आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लाइफ में ये स्कूल, क्लासरूम, ये प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। क्योंकि बच्चे जो है अभी आप बच्चे हो तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला, लर्न द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द गेम। और कभी भी गेम खेलने से पहले उसके रूल्स को फॉलो करेंगे आप, रूल्स जानेंगे, उसके बाद कोई गेम खेलेंगे कि उसमें क्या रूल है। डू नॉट हिट एनी वन विथ अ बॉल और बैट और एनी थिंग विच कॉसेज इंजरी। किसी भी भारी चीज़ से, बॉल से, बैट से या किसी भी चीज़ से किसी बच्चे को हिट मारना नहीं चाहिए कि उससे उसको इंजरी हो सकती है, यानी उसे चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले नियर द थॉर्नी हेज और बारबेड वायर्स। और कभी कहीं पे भी जो थॉर्नी, जैसे कि आपने देखा होगा पार्क वगैरह में साइड साइड में वो तार से घिरा होता है, तो कभी भी उसके एकदम पास में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब हम खेल रहे हों तो आपस में हम धक्का दे इधर उधर करते हैं तो हम उस तार के उसमें नुकीले वायर्स पे जाके गिर सकते हैं, तो इससे भी आपको चोट लग सकती है। डू नॉट क्वारल वेल प्लेइंग गेम्स। और कभी भी खेलते समय एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्ले ओनली व्हेन योर टर्न कम्स। और आप जब आपका टर्न आए तभी आपको खेलना चाहिए। शेयर योर टॉयज़ एंड स्पोर्ट्स मटेरियल विथ अदर्स। और हमेशा अपने जो खेलने की चीज़ें हैं दूसरों के साथ हमें साझा करना चाहिए, बांटना चाहिए, यानी मिलकर खेलना चाहिए। आप यहाँ फिगर में देख रहे हो बच्चों, दो बच्चे आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, तो हमें प्लेग्राउंड में ऐसा फाइटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज़ सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। यानी कि जब हम रोड पे होते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। और जब आप जानोगे तो आप अपने घर में भी बता सकते हो कि मम्मी या डैडी हमें रूल्स रोड पे चलते समय कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। वैसे तो बड़े लोग होते हैं तो उनको पता ही होता है। लेट अस कंटिन्यू। वॉक ऑन द फुटपाथ ऑफ अ लेफ्ट साइड ऑन द सेफ साइड ऑन द रोड। और हमेशा हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, और फुटपाथ बेटा हमेशा लेफ़्ट साइड में ही बना होता है, और जहाँ नहीं बना होता है वहाँ हमें रोड के लेफ़्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए। व्हेन यू आर वॉकिंग अलॉन्ग बिजी रोड वॉक ऑन द पावमेंट। और जब आप बिजी रोड पे वॉक कर रहे हो तो पावमेंट पे ही वॉक करना चाहिए, यानी कि जो रोड के बगल में थोड़ी सी जो बनी होती है फुटपाथ की तरह, उस पर ही हमें चलना चाहिए, किनारे पे ही हमको चलना चाहिए अगर रोड बहुत ज़्यादा बिजी है।
क्रॉसिंग द रोड एट ए सेफ प्लेस, और रोड को जहाँ क्रॉस करें वहाँ से देख लेना चाहिए कि वो सेफ प्लेस है कि नहीं। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। बच्चों इस चीज़ को आप छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 1 में भी पढ़ा आपने, 2 में भी पढ़ा, और और अब भी आप पढ़ रहे हो कि हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए। लेकिन जब छोटे मोटे गांव या छोटे मोटे शहर रहता है तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी होती है, तो हमें रोड को देखकर ही पार करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड केयरफुली बिफोर क्रॉसिंग। फर्स्ट लुक द राइट, देन लुक टू द लेफ्ट, एंड इफ़ नो व्हीकल्स कमिंग ओनली देन क्रॉस द रोड आफ्टर लुकिंग राइट अगेन। यानी सबसे पहले हमें राइट में देखना चाहिए, फिर हमें लेफ़्ट में देखना चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा से हमें राइट में देखकर ही रोड पार करना चाहिए। ये कंडीशंस जब जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी होती है तब के लिए है, और जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है देन वहाँ पे तो पहले से इंडिकेशन रहता है बच्चों की जेब्रा क्रॉसिंग पे हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम मोर पॉइंट्स आर लेफ्ट। वॉच ट्रैफिक लाइट्स, क्रॉस द रोड ओनली इफ़ द लाइट इज़ ग्रीन। अगर ट्रैफिक लाइट बनी है तो जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। इफ़ यू आर राइडिंग ए बाइसाइकिल कीप टू द लेफ्ट। अगर हम बाइसाइकिल चला रहे हैं, आप बाइसाइकिल चला रहे हो, तो आपको हमेशा लेफ़्ट साइड में ही बाइसाइकिल चलानी चाहिए। गिव अ प्रॉपर रोड सिग्नल बिफोर टर्निंग। और रोड को जब भी हम टर्न कर रहे हो उस समय हमें अपनी साइकिल स्लो कर लेनी चाहिए और सिग्नल भी देख लेना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ऑलवेज गेट ए बस व्हेन इट स्टॉप्स। बस में तभी हमें चढ़ना चाहिए जब वो बस रुकी हो, ये नहीं कि चलती हुई बस में हम चढ़ें या चलती हुई बस में से उतरे हम, दैट इज़ इट विल बी मोर डेंजरस फॉर यू। ऑलवेज स्टेप डाउन फ्रॉम ए बस व्हेन इट स्टॉप्स। यानी जब बस रुकी हो तभी चढ़ना चाहिए और जब बस रुकी हो तभी हमें उतरना भी चाहिए। डू नॉट कीप योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ मूविंग बस और कार। कभी भी हमें चलती हुई गाड़ी में, ट्रेन में या कार में ही बैठे क्यों ना हो, किसी भी व्हीकल में अगर हम बैठे हैं तो हमें अपना सर बस के बाहर, खिड़की से बाहर अपने बॉडी पार्ट्स को निकालना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कभी भी हमें रोड पे खेलना नहीं चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो ये था आपका सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, ऑन द ग्राउंड एंड इन द classroom. Okay students, in the next video I will teach you about safety rules on the staircase, यानी कि सीढ़ियों पे चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Okay students, I am going to end this video. Thank you for watching.